नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में रिजल्ट से नाराज होकर कटिहार के एक गरीब छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की है। न्यूज़ इंडिया आप सभी छात्रों से अपील करता है कि धैर्य खोकर कोई गलत कदम न उठाएं, अपनी समस्याओं को न्यूज़ इंडिया के मंच पर रखें। बता दें कि रोशन की मां ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई। रोशन परीक्षा में शामिल हुआ लेकिन उसे फेल कर दिया। ऐसे में छात्र का हताश होना और निराशा के गहरे अंधकार में डूबना स्वाभाविक बात है, लेकिन आप छात्रों के भीतर जो आक्रोश पनप रहा है उसे आप जनाक्रोश के मंच पर जाहिर कीजिए। हमारा वादा है आपसे कि हम आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक जरूर पहुंचाएंगे। कटिहार का रोशन अपना नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन क्या परिस्थितियों में आकर फंस गया है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वजह से। देखिए ये रिपोर्ट। रोशन और उसके परिवार को उम्मीद थी कि इंटर का रिजल्ट उनकी जिंदगी को रोशन कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होनहार रोशन को साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने के बावजूद गैर मौजूद करार देकर फेल कर दिया गया। रिजल्ट में सारा सब्जेक्ट में हम पास है, ठीक है, और वहाँ पे तो प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रैक्टिकल में हम उपस्थित थे, बट वहाँ से जो है मुझे क्रॉस कर दिया गया है और अनुपस्थित बताया गया है वहाँ से। जैसे हम प्रैक्टिकल में हुआ है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। अच्छा, कितने तारीख को परीक्षा हुई थी? 21 तारीख को। आप शामिल हुए तो इस दिन? जी हाँ। इसका क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास प्रूफ है, उसमें हम रोल नंबर का बनाए हुए थे, उस समय का प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, तो कॉलेज से मिला है? जी। अब क्या बोलता है कॉलेज प्रशासन, क्या बोल रहा है? अब कॉलेज प्रशासन बोल रहे हैं कि आपको पटना जाके खुद से कराना होगा काम। अब हम लोग गरीब है, कहाँ से कराएंगे? एक गरीब परिवार के बच्चे को स्थानीय कॉलेज ने पटना जाकर शिकायत करने के लिए कहा। बता दें कि रोशन की मां पुतुल देवी ने कड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई, लेकिन उनकी उम्मीदों पर शिक्षा विभाग ने पानी फेर दिया। रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकलने के बाद हम देखें क्या बच्चा को फेल कर दिया, तो हम तो उतना पढ़े लिखे हुए नहीं, हम नहीं जानते। जब मेरा लड़का देखा तो बोला कि रिजल्ट तो मेरा ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकल का परीक्षा दिए वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट बता रहा है। एब्सेंट बता रहा है तो उन लोग का ना दोस्त है, मेरा बच्चा का तो दोस्त नहीं है। मेरा बच्चा तो पढ़ा लिखा अच्छा ही, सब चीज़ का नंबर एकदम अच्छा आया है, लेकिन इसका यहाँ कॉलेज से नहीं दिया, एब्सेंट लिख दिया। इसी कारण से हम इतना दुखी हो के बच्चा को पढ़ाएं। एक बच्चा का रोहत रहा, दोनों बच्चा का हो गया ऐसा, मेरा दोनों बच्चा का फेल हुआ है। कैसे पढ़ाए बच्चा को? बच्चा को बहुत दुखी करके हम पढ़ाएं, कैसे कैसे मजदूरी करके हम, मेरा पति मजदूरी करते हैं, कितना दुखी से हम पढ़ाएं, अपना ना खा के, एक टाइम खाना खा के हम बच्चा को पढ़ाएं अपना। बिहार में इंटर के रिजल्ट पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने भी सवालिया निशान खड़ा किया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। बिहार के बच्चों के भविष्य अंधकार में हो गया है और नीतीश कुमार जी का बिल्कुल फेल्योर है। 70% लड़के फेल कर रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान के किसी राज्य के इतिहास में ऐसा नहीं होगा। बिहार ही ऐसा प्रदेश है, सबकी किस्मत पर ताला लग गया। कड़ाई करिए, पढ़ाई करिएगा तब तो कड़ाई कीजिएगा। कड़ाई भी और पढ़ाई भी होगा तभी होगा। आप नीचे से ऊपर तक की व्यवस्था आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। बच्चे तो जो पास किया वो तो ट्यूशन करके पास किए हैं। मामला सिर्फ रोशन और उसके परिवार का नहीं, 8 लाख से ज्यादा छात्र फेल हुए हैं। सबकी अपनी कहानी, अपनी तकलीफ है। ये तकलीफ दूर करने के लिए भी कई तकलीफें उठानी पड़ेंगी, लेकिन क्या तब भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पास हो पाएगी? कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हम समझ सकते हैं कि छात्रों के लिए ये परिस्थितियां मुश्किल है, जो तमाम कोशिशों के बावजूद परीक्षा समिति की गलतियों की वजह से फेल कर दिए गए। लेकिन ऐसी परिस्थितियां आपको और मजबूत करेगी। कोई गलत कदम ना उठाएं ताकि आपके परिजनों को इस वजह से पछतावा हो। आपको में हौसला रखना होगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं और प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत करा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
और स्थितियां काफी गंभीर। जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी दीपक जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उस रोशन को मैं ये कहना चाहूंगा जी कि रोशन, तुम्हारा नाम रोशन है, तुम आगे नाम रोशन करोगे। तुम इस विकट परिस्थिति से घबराओ नहीं। अगर तुम न्यूज इंडिया का चैनल देख रहे होगे तो एक बुजुर्ग आदमी की बात को मानो। सबसे पहले मैं उनसे एक अपील करना चाहूंगा जी। दूसरी बात यह है कि देखिए दीपक जी, गरीब के नाम पर बिहार में गरीबों को लूटने का जो काम किया जा रहा है वह गरीब के साथ ठगी किया जा रहा है। अब बताइए कि इस गरीब को कहा जा रहा है कि तुम पटना जाओ। दीपक जी, बिहार में सबसे बड़ा गरीबों का नेता कहने वाले लालू प्रसाद जी हैं, जिनके नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार के हम बड़े भाई हैं। लालू जी, आपने तो गरीबों के पैसा को लूटकर इंटरनेशनल डकैत बन गए, जिसको न्यायालय ने भी आपको कहा कि इंटरनेशनल डकैत आप हैं। और आपके दोनों बेटे को मंत्री बनाया जाता है और इस गरीब को कहा जाता है। दीपक जी, गरीबों के लूटने के काम ये महागठबंधन के लोगों का काम है। एक चीज और दीपक जी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आनंद किशोर कौन ऐसा शख्स है इसको ये मुख्यमंत्री के द्वारा 3 अहम पद देकर बैठाया गया है। एकमात्र कारण है कि आनंद किशोर एक पॉकेटमार अफसर है, ये रुपया तहसीलता है और महागठबंधन के सरकार को पहुंचाता है। नीतीश कुमार जी की 2 कमजोरियां। सबसे पहले कमजोरी दीपक जी, आप जानते हैं कि बिहार नक्सलियों का सबसे बड़ा नेता सुकुल चक्की अरविंद हैं, जो नीतीश कुमार के डायरेक्ट रिश्तेदार हैं। कभी भी नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया उनके ऊपर गाज गिराने का, और ये आनंद किशोर उनके रिश्तेदार हैं। इनके ये चाहे जेल से हो या बेल से हो या ये आयुक्त के माध्यम से हो या अध्यक्ष के माध्यम से हो, इसको क्यों नहीं हटाया जाता है? अगर यही कोई दूसरा जाति का होता सरकारी प्रक्रिया शिव जी, अभी तो सरकार बहुत कुछ बताएगी और फिर अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई होगी, क्योंकि बिना जरूरत के कार्रवाई नहीं होती है, वो भी सियासी हित और अहित को देखते हुए। धन्यवाद शिव जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़े। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक रामेश्वर जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मेरा तो ये कहना है कि जो कटिहार वाला स्थिति दिखा रहे हैं जी, जो एक इतना गरीब जो एक टाइम खाना खा के पढ़ाई किया हो और उसके बच्चे सफल होते हुए भी आज असफल हैं, और ये जो बिहार के इतना युवा जो है तो बर्बाद रोड पर छटपटा रहा है पढ़ने लिखने के बाद भी। आप जानते हैं पूरे भारत में बिहार का लड़का सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है और सबसे ज्यादा तेज है, सब चीज में आगे है। यही बिहार का लड़का जब बाहर पढ़ता है तो सबसे टॉपर होके आता है, सब चीज में पद लेके आता है। लेकिन बिहार का कुव्यवस्था आज ये जितने भी तेज प्रतिभाशाली बच्चे हैं इनको बर्बाद करके रख दिया है। अगर ये बच्चे फेल कर रहे हैं तो सारा व्यवस्था में सरकार भी फेल कर रही है। सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे देती है? हम कहते हैं अशोक चौधरी को क्यों नहीं हटाया जा रहा है शिक्षा विभाग से, जो 5 साल से शिक्षा का भी स्थिति सबसे दयनीय है बिहार में। आज ये बच्चे रोड पर चिल्ला रहे हैं, दिन पर दिन ये एकता इनकी बढ़ती जा रही है, और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि बिहार के नर्सरी से लेके के और कॉलेज के बच्चा सब एक हो जाएंगे, तो सरकार को भागने का जगह नहीं मिलेगा। ये सुलग रहा है, आग बहुत ज्यादा सुलगेगा, और बच्चे में धैर्य आ रहा है, ऐसी बात नहीं। हर बच्चे से हर बच्चे में धैर्य आ रहा है। अब कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा, अब सब बच्चा मिलके सरकार को खदेड़ देगा। देख लीजिएगा ये आने वाला समय में। बस इतना ही। धन्यवाद रामेश्वर जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कि आखिर ये कैसी शिक्षा व्यवस्था जो परिणाम में सुसाइड का तोहफा देती है। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर?
देखिए, कहना क्या है एंकर महोदय, ये तो साफ साफ है कि हिंदी में 92 नंबर, जी, हिंदी में 92 नंबर लाने का मतलब ही फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूफ करता है कि या तो वो कायदे से चोरी किया है, करवाया गया है, या फिर उसके कॉपी को जो है ना कोई ऐसा व्यक्ति जांचा है जिसको कुछ आता ही नहीं है। ये दोनों साइड से सिद्ध है। जो 92 नंबर हिंदी में मैंने पेपर में देखा। दूसरी बात, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। इसमें लालू जी या नीतीश कुमार कहीं से दोषी नहीं है। दोषी है उस स्कूल का प्रिंसिपल, उस कॉलेज का जो है कि अथॉरिटी, ये ऑफिसर जो है किशोर आनंद, और ये बोर्ड के कर्मचारी, ये सब है। इसके लिए जनता क्यों नहीं करती है कि टॉप टू बॉटम ये सारे के सारे को बर्खास्त करो और जेल करो? कहता है लालू जी वर्ल्ड का चोर है। अरे कौन हिंदुस्तान में है जो है कि साज है और सही है? जनता की सारी गलती है। इस तरह का चैनल पर बात करता है जैसे कि लालू फोबिया हो गया है। अरे बच्चे का भविष्य के साथ भी राजनीति कर रहे हो, अंधे हो, तुमको दिख नहीं रहा है कि ये सारा गलती जो है कि सिस्टम में बैठे लोगों का है, जो पढ़ के आईएएस का कलेक्टर बनते हैं उनको सैलरी इसीलिए दी जाती है कि वो स्कॉलर होते हैं, वो अच्छे से सिस्टम को चढ़ाएंगे। इसमें कहाँ से आता है नीतीश कुमार और लालू यादव? जनता धिक्कार है इस जनता पर, और ऐसी जनता देश में जहाँ रहेगी ऐसा सिस्टम उत्पन्न होता रहेगा। धन्यवाद उपेंद्र जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा करें। धनबाद से एक दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को समझना पड़ेगा कि जो नीति बनाई जाती है उसको सुचारू रूप से चालू करना सरकार का नियम बनता है, कानून बनता है, तो उस पर अमल करना सरकार के ही दायित्व होता है। इसलिए मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूँ कि इस पर अमल किया जाए, और झारखंड सरकार से भी मैं मांग करता हूँ ताकि नियमावली के अनुसार से कामकाज सरकार का हो सके। इतना ही कहकर अपनी वक्तव्य को विराम दे। धन्यवाद रंजीत जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर ये कैसी शिक्षा व्यवस्था जो छात्रों को सुसाइड पर मजबूर कर रही है। पटना से एक दर्शक उस्मान जुड़े हुए हैं। जी उस्मान जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम ये कहेंगे, पहले तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्रोग्राम के लिए, पहले तो हमारा धन्यवाद है जी। और दूसरा सलाह हमारा ये है सरकार को जी, आरक्षण आरक्षण आरक्षण, अरे योग्यता के आधार पर तो पढ़ाओ। ये मास्टर 70% मास्टर जो फाउंडेशन हमारा विद्यार्थियों का है ग्रामीण क्षेत्र से होता है। एक भी स्कूल का उपयुक्त टीचर मतलब सही नहीं है। किसी भी विद्यालय का टीचर आप मंगवा करके आप अपने चैनल पर उससे इंटरव्यू ले लीजिए, तो क्या बच्चे को पढ़ाएगा वो? और वो बच्चा अगर इधर उधर से पढ़ भी लेता है तेज विद्यार्थी के साथ रह करके, तो कॉपी जो चेक करता है वही गलत है। ये क्या होगा? ये आरक्षण, अंधे को अगर पायलट बना दिया जाए, जो अंधा छात्र है उसको आरक्षण के नाम पर स्कूल में भेज दिया जाए। आरक्षण जरूरी है, पिछड़े वर्ग को आरक्षण चाहिए, लेकिन योग्यता भी चाहिए ना, योग्यता नहीं चाहिए। धन्यवाद उस्मान जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सुपौल से एक दर्शक मुन्ना जुड़े हुए हैं। जी मुन्ना जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सर, मैं सबसे पहली बात तो आपसे, आपका ये बहुत बड़ा मुहिम है जो बहुत रंग ला रहा है हर जगह, और आवाज को अब शामिल कर रहे हैं। सर सबसे बड़ी बात ये है कि एग्जाम के समय में जब एग्जाम बच्चे देते हैं तो उस समय प्रशासनिक चुस्त और दोस्ती ऐसी दिखाई जाती है और कि बच्चे भी टॉर्चर हो जाते हैं। एग्जाम आप सख्ती से लीजिए, कहीं से कोई बात नहीं है, बहुत सख्ती से लीजिए, पढ़ाई भी सख्ती से कीजिए, लेकिन ये जो एग्जामिनेशन की जो बच्चे एग्जाम दे दिए हैं, एग्जाम के बाद जो कॉपी की चेकिंग होती है, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में वैसे शिक्षक को क्यों लगा दिया जाता है जिसको कहीं से उस सिलेबस का कोई जानकारी तक नहीं है, और साइंस के टीचर को मैथ को टीचर द्वारा इंग्लिश से कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक तो सबसे पहले इस सिस्टम को चेंज करना होगा। लाखों लाख बच्चे जो अभी फेल किए हैं, वैसे बच्चों को
फिर से एक नया मौका देना चाहिए ताकि उसके जीवन और उसका कैरियर बन सके। और दूसरी बात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होने के लिए शिक्षकों की बहाली होनी जरूरी है। ये नियोजित शिक्षक या फिर उसके मांग शिक्षक प्रोफेसर होता रहता है, उसको 4 महीने से 6 महीने से मानदेय नहीं मिलता है, वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। मैं इस बात को कह करके मैं आपके चैनल से मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार को अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ कि भाई कम से कम अच्छे शिक्षक को लाइए और जो शिक्षक आप ला चुके हैं उनको मानदेय समय पर दीजिए ताकि वो फ्रस्ट्रेटेड न रहे, बच्चे को ढंग से पढ़ा सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद मुन्ना जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मुंगेर से एक दर्शक अमरजीत कुमार जुड़े हुए हैं। जी अमरजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, इस मुद्दे पे मैं कहना चाहता हूँ कि इतना विद्यार्थी जो मर हैरान है ये एग्जाम के वजह से, इसमें क्या राय है? अब फिर से क्वेश्चन को कहा जाएगा? जी धन्यवाद अमरजीत जी अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा करें। एसपी उपाध्याय एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी एसपी उपाध्याय जी, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? जी हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो माने ऐसा लगता है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हालत हो गया है। जी बिहार में शिक्षा का ऐसा लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हालत हो गया है। तो अच्छे चलिए धन्यवाद एसपी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।